गाइस इन दोनों नए फोन्स के साथ में ना मैं ये बोलता हूं कि यू विल लिव अनस्टॉपेबल। मतलब ओप्पो भी ये बोलता है, लेकिन आई अग्री टू दिस बिकॉज दीज आर ओपी स्मार्टफोन्स। जी हाँ दोस्तों, ये डेफिनेटली ओवर पावर्ड है। ओप्पो की ब्रांड न्यू K13 टर्बो सीरीज हमारे पास में आ गई है। वी हैव द K13 टर्बो एंड द K13 टर्बो प्रो। आज आप इस वीडियो को शेयर करते हुए हम इन्हीं को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं व्हाट ऑल ओप्पो हैज पैक्ड एंड कैसे ये फोन डेफिनेटली एकदम किलर गेम चेंजर बनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इस Oppo K13 Turbo Pro के साथ, बिकॉज वाई नॉट, एंड करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कि क्या हमको मिलता है इन द बॉक्स। वैसे पैकेजिंग डेफिनेटली थोड़ा सा वो गेमिंग वाली वाइब हमको दे रही है। यहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्यूमेंटेशन, ओपेक केस हमको मिल जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मेरे को याद आता है, जितना मैंने अनबॉक्स किया आज तक मोबाइल फ़ोन्स को, एक छोटा सा हमको ये एक क्लीनिंग टूल मिलता है। आपको बताऊंगा फॉर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। एक 80 वॉट्स सुपरवूक फास्ट चार्जर, USB A to C cable, the SIM tray ejector tool. We have the phone just for your first glimpse. Guys, बहुत ज़्यादा सॉलिड ये फ़ोन होने वाला है। यहाँ पे लिखा है एक्टिव कूलिंग मास्टर द विंड। मतलब आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट देयर इज समथिंग रियली स्पेशल पैक्ड इनसाइड दिस फोन। फिलहाल के लिए मैं इसको बूट करता हूँ। यू हैव अ क्लोजर लुक, पता लगाते हैं कैसा है ये Oppo K13 Turbo Pro। तो गाइस देखिए आपने एक पहली झलक इसी Oppo K13 टर्बो सीरीज की। बेसिकली वी हैव द टर्बो एंड वी हैव द टर्बो प्रो। देखो, देख के बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। द ओनली डिफरेंस यू कैन सी इज़ राइट हियर। जिस तरीके से आपको दोस्तों ये एक इंटीग्रेशन मिलता है विद द फ्लैश एंड द कैमरा, यहाँ पे इट्स अ सेपरेट डिज़ाइन। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ इन हैंड फील, डायमेंशंस, वेट, एवरीथिंग बेसिकली आइडेंटिकल है। और ये एक अच्छी बात है बिकॉज इट गिव्स द आइडिया ऑफ द सीरीज। फिर चाहे हम K13 टर्बो की बात करें या फिर एक K13 टर्बो प्रो की बात करें, इनफैक्ट स्पेसिफिकेशंस के अंदर दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है एक्सेप्ट अ फ्यू चेंजेस। आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो में आगे क्या डिफरेंसेस हैं। बट गाइज बोथ द फोन्स आर ट्रू गेम चेंजर्स, और वो इसलिए कि हमको जो पूरा पैकेज मिल रहा है ना इन फोन्स में, ये आज से पहले मतलब ट्रस्ट मी इन दिस प्राइस रेंज देखा नहीं हमने रेयरली। एक दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू साथ में हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे यू विल सी समथिंग अनयूजुअल। वेल देयर इज समथिंग अनयूजुअल बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर तो है, बट देन वी हैव अ वेंट, और ये आपको वेंट इसके अंदर भी मिलता है इन बोथ द फोन्स बेसिकली। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक एक्टिव कूलिंग फैन के साथ में फोन्स आते हैं, एंड यहाँ से इनलेट है, यहाँ से आउटलेट है, गिविंग यू एडवांस्ड कूलिंग। और कूलिंग के तो इनफैक्ट और भी चीज़ें इसके अंदर जो लगी हैं वो मिलके कूलिंग देती हैं, बट देन द एक्टिव कूलिंग सिस्टम इज राइट हियर। ये जो फैन है 18,000 आरपीएम पे घूमता है दोस्तों। 18,000 आरपीएम पे घूमने का मतलब ये है कि सारी जो बाहर की हवा है उसको अंदर लेके जाता है और अंदर की जो गर्मी है उसको सीधा साइड से बाहर थ्रो करता है। खैर हमारे दोस्तों टॉप में अगर हम देखते हैं तो वी हैव IR ब्लास्टर, वी हैव सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड वी हैव द स्पीकर ग्रिल। इनफैक्ट साइड में हमको यहाँ पे एक और माइक्रोफोन मिल जाता है विच इज़ गुड। नीचे दोस्तों हमारे पास में ये एक डुअल सिम ट्रे है विद द प्राइम माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। फोन ऑफ कोर्स स्टीरियो स्पीकर्स को सपोर्ट करता है। और अगर आप पीछे देखोगे ना तो काफी एकदम ऐसा वो गेमिंग वाली पूरी वाइब मिलती है अंदर डिजाइन, जहां पे एक तो ये कलर्स
मतलब यहाँ पे इन दिस वी हैव अ शेड ऑफ ग्रीन, यहाँ पे वी हैव अ शेड ऑफ ब्लू, तो काफ़ी एक यूनिक हमको एक्सपीरियंस मिल जाता है, जहाँ पे अगेन ओप्पो की ब्रांडिंग है, लिखा है एक्टिव कूलिंग मास्टर द विंड, एंड वी हैव अ ड्यूअल कैम सेटअप, दिस बीइंग द कूलिंग फैन। एंड यहाँ पे दोस्तों एक डिफरेंस है, टर्बो प्रो के अंदर आपको यहाँ पे एक RGB लाइटिंग मिलती है, यहाँ पे देयर इज नो लाइट बट देन इट्स पेंटेड ग्रीन, तो थोड़ा सा एक वो फील आपको मिलेगा। एंड बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामने की तरफ, तो अगेन डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं है, आपको आइडेंटिकल स्क्रीन मिलता है इन दोनों ही फोन्स में, जहाँ पे वी हैव अ ह्यूज 6.8 इंच का स्क्रीन। दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन है दिस इज LTPS फ्लेक्सिबल एमोलेड टाइप का स्क्रीन, जहाँ पे 1.5 की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, और जो ग्लोबल पीक ब्राइटनेस है वो है 1600 निट्स की। और ऑल टुगेदर जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना इन टर्म्स ऑफ एकदम स्लीक बेजल्स ऑल अराउंड, एंड जिस तरीके से कलर्स हैं या ब्राइटनेस है वो डेफिनेटली स्क्रीन के साथ में काफ़ी हमको अच्छी मिलने वाली है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है ही, और सेल्फीज़ के लिए यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि ये फ़ोन कैसे एकदम गेम चेंजर बन जाता है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ ओवर पावर्ड। सी यहाँ पे वी हैव Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4। जी हाँ दोस्तों, 8S Gen 4 हमको इसके अंदर प्रोसेसर मिल रहा है। रैम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इन दिस टर्बो प्रो, 8GB या फिर 12GB के बीच में आप चूज कर सकते हैं, बट द रैम इज LPDDR5X। जो स्टोरेज है एक ही वेरिएंट है, 856GB, एंड इट इज UFS 4.0 स्टोरेज, मतलब बीस्ट ऑफ अ परफॉर्मर ऑल टुगेदर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम K13 टर्बो की बात करते हैं ना, इट इज नॉट बिहाइंड एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में है MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर पेयर्ड विद अगेन 8GB की रैम हमको मिल जाती है। दिस इज LPDDR5X टाइप रैम। स्टोरेज के दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, 128 या फिर 256GB के ऊपर आप जा सकते हो, एंड दिस इज UFS 3.1 स्टोरेज। मतलब परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटूटू स्कोर 22 लाख से ज़्यादा इधर और 17 लाख से ज़्यादा इधर उसको मिलने वाला है। मतलब इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम यूजेज, दिस डेफिनेटली कम्स आउट एज अ चैंपियन। और फिर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी सॉलिड है, बिकॉज हमारे पास में दोनों ही फोन्स में 7000 mAh की बैटरी है, जो कि ओप्पो अगेन आपको पता है वो लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जो एक पीस ऑफ माइंड देता है कि हाँ 5 साल तक बैटरी में कोई टेंशन नहीं आने वाली है। हमको 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग तो मिलती ही है, साथ में हमको बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन भी मिलता है ऑल टुगेदर। तो मतलब आप अगर गेम खेल रहे हैं फ़ोन को चार्ज पे लगा के, या कैसे भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहें लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम वाइल चार्जिंग, तो बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन अच्छा है। प्लस 7000 mAh की बैटरी है, तो आपको पता है कि एक लंबा 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 बैकअप आपको मिलेगा। और फिर दोस्तों एक और चीज़ है जो कि इन फोन्स को काफ़ी ठंडा रखती है, विच इज़ द कूलिंग मैकेनिज्म, बिकॉज यहाँ पे एक 7000 स्क्वायर मिलीमीटर का दोस्तों हमको इसके अंदर एक कूलिंग चेम्बर मिलता है, तो वो प्लस द सुपर स्ट्रॉन्ग कूलिंग फैन, मतलब दोस्तों ये दोनों चीज़ें मिलके आपके एक्सट्रीम गेमिंग सेशंस जो है ना उनको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, जहाँ पे दिस हाई विंड कूलिंग इंजन अलॉन्ग विद ऑल द मैकेनिज्म दैट इज इनसाइड इंश्योर करता है कि आपका जो फ़ोन है वो एकदम ठंडा रहे, आप लंबे टाइम तक गेम्स खेल सकते हैं। और आपको अच्छी बात यह है कि दोनों हाथ के बीच में ना कई बार क्या होता है फ़ोन्स में, जैसे अगर टॉप पार्ट दोस्तों गर्म हो रहा है तो आपको दोनों हाथ के बीच लगता है कि यार ये वाला हाथ तो नॉर्मल रहा है, यहाँ से फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है पकड़ने में। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपकी ग्रिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, और आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने अच्छे से गेमिंग वगैरह का एंजॉय कर सकते हैं इन फोन्स के साथ में। और फिर दोस्तों आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस, मतलब अ प्लेजेंट सरप्राइज फ्रॉम ओप्पो, कि मेरे को लगा यार फोन के अंदर अगर फैन लगा दिया है, मतलब देयर इज अ बिग ओपनिंग राइट हियर, तो फिर फोन में ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। बट यहाँ पे गाइस मजे की बात, हमको IPX6, IPX8 और IPX9 रेटिंग भी मिलती है। मतलब पानी के अगेंस्ट कोई टेंशन है ही नहीं इन फोन्स को, आप पानी में अंदर डुबा दो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डिजाइन इज सच कि फोन्स आर स्टिल प्रोटेक्टेड। एंड ऑफ कोर्स अगर हम दोस्तों ड्रॉप की बात करते हैं, आई कैन डू इट। बहुत जोरदार आवाज आई है यार, एक बार वापस करना पड़ेगा। बहुत जोरदार आवाज आई है। नो डैमेज व्हाटसोएवर, बिकॉज यहां पे हमारे पास में एक हाई स्ट्रेंथ क्रिस्टल शील्ड ग्लास का यूज ओप्पो करता हुआ मिलता है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप्स नो इश्यूज, फोन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो मतलब गाइस गेमिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, नाउ यू रियलाइज बाय द वे कि ये क्या यूज के लिए था। अगर
थोड़ी डस्ट वस्ट आती है कहीं से तो यू कैन जस्ट क्लीन योर वेंट। तो ये एकदम प्रॉपर वो गेमिंग पीसी वाली फील दे रहा है, बिकॉज प्रॉपर फैन लगा है, आरजीबी लाइट है, हवा आएगी हवा जाएगी एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर दोस्तों ये गेमर्स के लिए तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी सच अ गेम चेंजर। और इनफैक्ट फिर यहाँ पे हमारे पास दोस्तों तगड़ी परफॉर्मेंस वगैरह तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो AI फीचर्स है ना गेमिंग के, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स आप 120 FPS में गेम्स वगैरह खेल पाएंगे, बट उसके बियॉन्ड दोस्तों अगर हम जाते हैं वाइल यू गेम, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग AI फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप गेम खेल रहे हैं ना, तो जो आसपास अगर कोई एनिमी है, स्पेशली इन गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI वगैरह, तो उस केस में जो फुटस्टेप्स है ना उनको ये एनहांस करता है। तो जब आप गेम खेल रहे हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा इधर से किसी के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो आप जो है वो बेटर रिएक्ट कर सकते हैं। या दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको गेम में कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या समथिंग, तो उसके लिए भी देयर इज अ फ्लोटिंग ऑप्शन। तो मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप अपने गेमिंग सेशंस को रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं अच्छे से। एंड फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऑप्शन आया है साइलेंट स्टार्ट का, कि जब आप गेम खेल रहे हैं तो कई बार ना क्लासरूम में बैठ के अगर गेम खेल रहे हो या किसी बोरिंग मीटिंग में अगर आपको गेम खेलना हो, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार्टअप साउंड ऐसी होती है ना कि वो मतलब सबका ध्यान खींच लेती है उस टाइम पे, और गलती से कई बार आपका अगर फ़ोन नहीं है साइलेंट वगैरह तो वो आती है। लेकिन यहाँ पे वी हैव द ऑप्शन ऑफ साइलेंट स्टार्ट एज वेल, तो आप बड़े शांति से अपने गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं स्टार्ट करने के बाद में। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में वेट टच का सपोर्ट भी है, तो अगर कभी कभी हाथ में थोड़ा सा कई बार पसीना वगैरह भी आता है या नॉर्मल अगर आपके हाथ वगैरह गीले भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और अच्छी बात एक और आपको बताता हूँ कि ये जो फैन वाला पूरा सिस्टम है या फोन में जो एडवांस्ड कूलिंग मैकेनिज्म है, गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ काम की है ही, बट उसके बियॉन्ड कई बार आप अगर एक्सट्रीम लंबी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन को अगर आप लेट से थोड़ा गर्मी के माहौल में यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों जो नॉर्मल केस के अंदर भी कई बार हमको हीटिंग का फेस करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे विद दिस फोन मैटर ऑफ द पास्ट, क्योंकि आपको पता है एक्टिव कूलिंग आपके पास में अवेलेबल है, तो वो सारे भी कोई टेंशन नहीं है आपको। एंड देन गाइज ऑफ कोर्स वी हैव द लेटेस्ट ColorOS 15। ये फिलहाल एंड्रॉइड 15 पे रन करता है। हमको 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स ओप्पो इस फोन में देने वाला है। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स ColorOS 15 जो है वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग AI फीचर्स दोस्तों हमको देता ही है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जहाँ पे चीजें एनहांस हो जाती हैं। फिर चाहे दोस्तों हम बात करें AI वॉइस असिस्टेंट की या फिर रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन वगैरह की, तो वो सब चीजें हमको मिल जाती हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड AI फीचर्स जो हैं वो फोटोग्राफी के दोस्तों काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। गाइस स्पीकिंग ऑफ फोटोग्राफी, हमारे पास में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा हमको मिल जाता है। देन वी हैव 2 मेगापिक्सल्स सेकेंडरी कैमरा। सेल्फीज आपको बताया चुका दोस्तों 16 मेगापिक्सल्स की आती हैं। फिलहाल कैमरा सैंपल्स आपके सामने है जो आप देख रहे हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे, हमने इन्हीं फोन्स के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए हैं, जहाँ पे फोटोज एक बार आप क्लिक कर लें उसके बाद में भी आप AI को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक द AI क्लैरिटी एनहांसर, या हमारे पास में AI इरेजर 2.0 का ऑप्शन है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है AI अनब्लर का या फिर AI रिफ्लेक्शन रिमूवर का। तो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। एंड मतलब गेमर्स जो हैं वो कैमरा को डेफिनेटली एक सेकेंडरी स्टेज में रखेंगे। द फर्स्ट फोकस इज मतलब तगड़ी वाली परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस जो लंबे टाइम तक आप यूज़ कर पाओ। यहाँ पे तो एक्टिव कूलिंग और 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में ना मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली लंबे टाइम तक दोस्तों परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाओगे। एंड मतलब फॉर गेमर्स आई थिंक दिस इज द फोन। 8s Gen 4 जिस प्राइस पे आ रहा है ना, स्पीकिंग ऑफ प्राइस अगर हम बात करते हैं Oppo K13 टर्बो की, तो यहाँ पे दोस्तों 2 अलग अलग वेरिएंट है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम विद 256GB स्टोरेज। जहाँ पे द बेस वेरिएंट कम्स एट 27,999, हाई एंड वेरिएंट की प्राइस है 29,999, बट हमारे पास में 3,000 रुपए का बैंक ऑफर है, तो जो इफेक्टिव प्राइस बन जाती है वो है 24,999 और साथ में 26,999। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी द K13 टर्बो प्रो, तो इसका जो बेस वेरिएंट है कम्स विद 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज एट ₹37,999, और फिर जो हाई एंड वेरिएंट है विद 12GB रैम एंड 6GB स्टोरेज उसकी प्राइस है 39,999, बट देन अगेन 3,000 रुपए का आपको बैंक ऑफर मिलता है, तो जो इफेक्टिव प्राइस बन जाती है यहाँ पे वो हमारे पास में है 34,999 फॉर द बेस वेरिएंट एंड 36,999 फॉर द हाई एंड वेरिएंट।
तो गाइज देयर यू हैव इट, ओप्पो की ब्रांड न्यू K13 सीरीज मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी होती है, बिकॉज इससे पहले हमने K13 को देखा था कि कैसे वो एक लोअर प्राइस सेगमेंट के अंदर भी एक कंप्लीट पैकेज, स्पेशली वो परफॉर्मेंस दोस्तों अपने आप में बन के आया था। एंड नाउ विद दिस टर्बो सीरीज जहाँ पे K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो आते हैं, मेरे ख्याल से K सीरीज गोज विदाउट सेइंग की परफॉर्मेंस के लिए एकदम जानी जाती है। एंड यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फ्रॉम हार्डवेयर टू AI इन गेमिंग, जहाँ पे वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर हमको मिल जाता है, मेरे ख्याल से फॉर गेमर्स या फॉर पीपल हु रियली वांट टू पुश द बाउंड्रीज, ये वाला फ़ोन दोस्तों होने वाला है। बिकॉज ये जो पूरा पैकेज बनता है इन दोनों ही फ़ोन्स का, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से गेमर्स पैराडाइज दीज न्यू ओवर पावर्ड स्मार्टफोन्स। वैसे आप बताओ दोस्तों आपको क्या लगता है इन फोन्स के बारे में, एंड आपको कलर कौन सा पिक करना है। वी हैव अ शेड ऑफ सिल्वर यहाँ पे, देन वी हैव सम पर्पल एंड देयर इज वन ब्लैक एज वेल, अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड्स पसंद है। लेट मी नो इन द कमेंट दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।